दोस्त दोस्त ना रहे, वादा माफ गवाह बन गए। क्या स्पोर्ट्समैन के आसाब शिकस्ता हो गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वाक़यात की गर्दिशों और हालात की सऊबतों से तंग आकर अज खुद गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है। 70 साल से तजावुज़ करती उम्र के स्पोर्ट्समैन के आसाब शिकस्ता हो गए और इत्तलात के मुताबिक वो आने वाले चंद दिनों में इस फैसले पर इंतहाई गैर मुतवक्के अंदाज में अमल करने का इरादा भी रखते हैं। ये दावा इनसे मुसलसल मुलाकातें रखने वाले करीबी ज़राए कर रहे हैं। अगर वाक़यान ऐसा ही है तो इसे खारिज अज़ इम्कान हरगिज़ करार नहीं दिया जा सकता और न ही अक्सर मुस्तरद किया जा सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई महीने से वो मुसलसल जिन हालात व वाक़या से दोचार हैं उनमें घिरे हुए शख्स से किसी भी इंतहाई इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। अगर इंतहाई इख्तिसार से जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्हें बिलखुसूस सानिया 9 मई के बाद अपने सियासी रुफ़का, काबिल एतमाद साथियों, अहम शख्सियात, पार्टी के रहनुमाओं, हत्ता के कारकुनों की सतह तक लाताल्लुकी और सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का सामना है। उनके तमाम साथी एक एक करके उन्हें खैरबाद कह चुके हैं और बाकी मानदा कह रहे हैं। दोस्ती के दावेदारों से लेकर माजी के मेहरबानों और हमेशा साथ खड़े रहने का अज़्म करने वाले आज न सिर्फ उनके लिए अजनबी बन चुके हैं बल्कि उनके सामने खम ठोक कर खड़े हैं। फिर दूसरी तरफ अदालतों में मुकदमात के हवाले से लगातार पेशियों के थका देने का अमल उनके आसाब पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। हर चंद के वो एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, लेकिन 70 साल से तजावुज़ करती उम्र में अब जबकि उन्हें बनी गाला के वसी अरीज़ घर से ज़मान पार्क के घर में मुंतकिल होने के बाद वर्जिश की वो सहूलियात भी मैसर नहीं जो वहाँ दस्तियाब थीं, और ना ही वो किसी पार्क में आज़ादी के साथ भाग दौड़ कर सकते हैं जो बहैसियत स्पोर्ट्समैन उनका पूरी ज़िंदगी का मामूल रहा है। इन तब्दीलियों ने इस पीराना साली में उनकी जिस्मानी से ज़्यादा जहनी थकान पर ज़्यादा दबाव डाला है, और इस पर मुस्तज़ाद ये कि न सिर्फ उनकी मुश्किलात और परेशान कुन हालात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस सूरत हाल में मुस्तकबिल करीब में तो क्या मुस्तकिल बईद में भी बेहतरी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। उनके लिए एक नई मुश्किल ये आन पड़ी है कि हुकूमती दौर में उनके इंतहाई काबिल एतमाद रुफ़का, जिनमें उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी, जो अचानक पुरस्रार रूपोशी के बाद सामने आ गए हैं, वो अपने साबका मनसब की जिम्मेदारियों के हवाले से चेयरमैन PTI की हुकूमत के इन और आउट्स और इसरार और रमूज और हर सतह के मामलात से अच्छी तरह आगाह हैं। गो कि वो सियासतदानों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी अचानक रूपोशी के बाद सामने आने से बाज़ हलकों के उन शुबहात को तक़वियत मिलती है कि उन्होंने वसीतर कौमी मफाद के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा किया होगा। इसी तरह बाज़ गैर हुकूमती शख्सियात के हवाले से ये भी इत्तलात हैं कि वो भी वादा माफ़ गवाहों में शामिल हो चुके हैं। इस तरह वादा माफ़ गवाहान की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और यकीनन अगर उनके नाम और चेहरे सामने आए तो वो इंतहाई हैरान कुन होंगे। अब इस सारे पस मंज़र में इम्कानात पर मबनी इस सच्ची अफवाह पर यकीन कर लिया जाए कि आने वाले दिनों में इमरान खान अज खुद गिरफ्तारी पेश कर सकते हैं, तो इस पर यकीन ना करने का कोई जवाज़ नहीं है। वैसे भी न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक और हाजिर रहनुमाओं के साथ साथ खुद इमरान खान को भी इस बात का बखूबी यकीन हो चुका है कि उनकी गिरफ्तारी यकीनी है, और अब यह महज दिनों की बात है। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी वाहिद हुकूमत के आखिरी वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की बरतरफी और नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी, जिसके तहत अब एहतसाब अदालत को ये इख्तियार दोबारा मिल गया है कि वो इंक्वायरी के दौरान किसी भी मुल्जिम को न सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है बल्कि तरमीम के तहत मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत में भी 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक का इजाफा कर दिया गया है, और बावक्त ज़रूरत ये दौरानिया 60 दिन का भी हो सकता है। इन जैसे फैसलों से इमरान खान के एतमाद में टूटने की हद तक कमी आई है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता काफ़ी अरसे और बिलखुसूस 9 मई के सानिया की सूरत हाल के बाद इमरान खान अपने उन इंतहाई काबिल एतमाद दोस्तों, जिनके मशवरों को वो शक्की निगाह से भी ना देखते हों लेकिन उन पर आंखें बंद करके यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो भी इमरान खान को यही मशवरे दे रहे हैं कि इससे पेशतर की हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करे, वो खुद गिरफ्तारी दे दें। इमरान खान उनका मशवरा तो सुन रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके इस पर अमल करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। याद रहे कि मुबैना तौर पर हुकूमती और इदारों की इस पेशकश के बावजूद कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, इमरान खान बार बार अपनी तकरीरों, इंटरव्यूज़ और जलसों में ये कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए अब वो इस हवाले से कोई यूटर्न लेने की पोजीशन में नहीं है, और उनके पास कोई मुतबादिल सूरत हाल भी मौजूद नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।